मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉलिन हूवर का उपन्यास इट एंड्स विद अस। अभी तक हम इस उपन्यास के 23 अध्याय पढ़ चुके हैं। आपको इस उपन्यास से संबंधित जो भी बातें अलग और अच्छी लगी हों, उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए पढ़ते हैं अगला अध्याय। अध्याय 24। एटलस कमरे के दूसरी ओर खड़ा है। जब से नर्स मेरी देखरेख कर रही है, तब से उसने मुझसे नज़रें नहीं हटाईं। वह ब्लड का सैंपल लेने के बाद जल्दी से वापस आई और मेरी चोट का इलाज करने लगी। उसने तब से मुझसे कुछ नहीं पूछा, पर मेरी चोटें देखते ही समझ आ रहा है कि किसी ने मुझ पर हमला किया है। जब उसने मेरे कंधे पर काटने के निशान से खून साफ किया तो उसके चेहरे पर तरस देख सकती थी। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो कनखियों से एटलस को देखा। उसने एटलस की ओर से पीठ करते हुए मुझे धीरे से कहा, मुझे कुछ निजी सवाल करने हैं। मैं उसे बाहर जाने को कह रही हूँ, ठीक? ठीक उसी पल में मुझे एहसास हुआ, नर्स को लगता है कि एटलस ने ही मेरे साथ ही यह सब किया होगा। मैंने कहा, उसे बाहर मत भेजो। यह सब उसने नहीं किया। उसके चेहरे पर सुकून छा गया। उसने सिर हिलाया और फिर एक कुर्सी खींच ली। क्या कहीं और भी चोट लगी है? मैंने अपना सिर हिलाया, क्योंकि रायल ने मेरे भीतर के जिन हिस्सों को तोड़ा था, वह उन सब का इलाज नहीं कर सकती। लिली, उसने कोमलता से पूछा, क्या तुम्हारा रेप हुआ था? मेरी आंख भर आई और मैंने देखा कि एटलस ने मुड़कर दीवार से माथा सटा दिया। नर्स तब तक इंतज़ार करती रही जब तक हमारी नज़रें दोबारा नहीं मिली। फिर वह आगे बोली, हमारे पास ऐसे हालात के लिए भी निश्चित जांच है। इसे सैन एग्ज़ाम कहते हैं। बेशक यह तुम्हारी मर्ज़ी पर है, पर मेरी राय यही है कि ऐसे हालात में तुम्हें इसे करवा लेना चाहिए। मेरा रेप नहीं हुआ था, मैंने किसी तरह कहा। उसने, लिली, क्या तुम यकीन से कह सकती हो? नर्स ने पूछा। मैंने हामी भरी। मैं ऐसा टेस्ट नहीं करवाना चाहती। एटलस ने मेरी ओर चेहरा कर लिया। वह आगे बढ़ा तो मैं उसके चेहरे पर छाई बेबसी और तकलीफ़ देख पा रही हूँ। लिली, तुम्हें इसे करवाना चाहिए, वह जैसे विनती कर रहा हो। मैंने अपना सिर हिलाया। एटलस, कसम से। मैंने आंखें बंद कर सिर झुका लिया। मैं इस बारे में उससे कुछ नहीं कहने वाली, मैंने हौले से कहा। उसने कोशिश की, पर फिर वह रुक गया था। अगर तुम आरोप लगाना चाहोगी तो मैं ये टेस्ट नहीं करवाना चाहती, मैंने दृढ़ शब्दों में कहा। तभी दरवाजे पर आहट हुई और डॉक्टर अंदर आ गया। मुझे एटलस की इसरार भरी निगाहों से राहत मिली। नर्स ने डॉक्टर को मेरी चोटों के बारे में संक्षेप में बताया। फिर डॉक्टर मेरा सिर और कंधा देखने लगा तो वह थोड़ा पीछे हट गई। डॉक्टर ने दोनों आंखों में फ्लैश चलाकर देखा। फिर उसने पेपर वर्क को देखकर कहा, हो सकता है कि चोट की वजह से सिर को झटका लगा हो, पर तुम्हारी इस हालत में सीटी कराने के बजाय हम तुम्हें निगरानी में रखना चाहेंगे। आप सीटी क्यों नहीं करना चाहते? मैंने पूछा। डॉक्टर उठ गया। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक गर्भवती महिलाओं के एक्सरे नहीं करते। हम तुम्हें कुछ समय अपने पास रखेंगे ताकि कोई परेशानी हो तो उसका इलाज हो सके, फिर तुम घर जा सकोगी। मुझे तो अब कुछ सुनाई देना ही बंद हो चुका था। कुछ भी नहीं। मेरे सिर में जैसे दबाव बनने लगा। मेरा दिल, मेरा पेट, मैं जिस एग्ज़ाम टेबल पर बैठी थी उसे ही कसकर पकड़ लिया और तब तक फर्श को ताकती रही जब तक वे दोनों कमरे से बाहर नहीं हो गए। जब दरवाजे बंद हुए तो मैं एक जड़ सी खामोशी में बुत बनी बैठी थी। मैंने एटलस को पास आते देखा। उसके पैर मेरे पैरों को लगभग छू रहे थे। उसकी उंगलियों ने धीरे से मेरी पीठ को सहलाया। क्या तुम जानती थी? मैंने वो सांस छोड़ी और
ताज़ी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। जब उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं जब तक रोती रही उसने मुझे उसी तरह थामे रखा। उसने मेरी नफ़रत के बीच मुझे संभाल लिया था। मैंने अपने साथ ऐसा किया था। मैंने अपने साथ ऐसा होने दिया। मैं अपनी माँ हूँ, मुझे जाना है। मैं हौले से बोली। एटलस पीछे हटा। लिली, वे तुम्हें मॉनिटर करना चाहते हैं, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैंने उसे देखकर सिर हिलाया। मुझे इस जगह से बाहर जाना है, प्लीज़ मुझे जाना है। उसने हामी भरी और मेरे जूते पहनाने में मदद की। फिर उसने अपनी जैकेट मेरे कंधों पर डाल दी और हम बिना किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए अस्पताल से बाहर आ गए। जब हम कार में थे तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। रोने से बहुत थकान हो गई थी। सदमा इतना गहरा था कि कहने को कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल डूब रहा हो, बस तैरती रहो। एटलस किसी अपार्टमेंट में नहीं रहता, वह घर में रहता है। बॉस्टन के बाहर वेल्सले इलाके में उसका घर है। उस जगह सारे घर बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़े, सजे सवरे और महंगे। इससे पहले कि हम उसकी ड्राइव वे में रुकते, मैं सोचने लगी कि क्या उसने उस लड़की कैसी से शादी कर ली होगी। जब वह अपने पति को ऐसी लड़की के साथ देखेगी जिससे वह कभी प्यार करता था और उसे पता चलेगा कि उस लड़की पर उसके ही पति ने हमला किया था, तो वह इस बारे में क्या सोचेगी। वह मुझ पर तरस खाएगी। वह सोचेगी कि मैंने अपने पति को छोड़ा क्यों नहीं। वह सोचेगी कि मैं खुद को इस हद तक क्यों ले गई। वह मेरे बारे में वही सब बातें सोचेगी जो कभी मैं अपनी माँ को ऐसे ही हालात में देखकर सोचा करती थी। लोग यह सोचने में बहुत समय लगाते हैं कि औरतें ऐसे मर्दों को छोड़ती क्यों नहीं। वे लोग कहाँ हैं जो यह सोचते हैं कि मर्द बुरा बर्ताव क्यों करते हैं। क्या सारा दोष उन्हें ही नहीं दिया जाना चाहिए। एटलस ने गैराज में कार पार्क की। उस जगह कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। मैंने कार से बाहर आने के लिए उसकी मदद लेने का इंतज़ार नहीं किया और अपने आप ही बाहर आ गई। फिर मैं उसके पीछे उसके घर में चल दी। उसने एक अलार्म पर कोड डाला और कुछ लाइटें जला दी। मेरी आंखें उसकी रसोई, बैठक और डाइनिंग हॉल में घूम रही हैं। हर चीज़ बढ़िया लकड़ी और स्टेनलेस स्टील से बनी है और उसकी रसोई में हल्का सा नीला हरा पेंट किया गया है, समंदर जैसा रंग। अगर टांकों में दर्द ना हो रहा होता तो शायद मैं मुस्कुरा देती। एटलस तैरता रहा और अब उसे देखो, वह सारे कैरेबियन को तैरकर पार कर चुका है। वह फ्रिज की ओर गया और पानी की बोतल निकाल ली। उसने ढक्कन हटाकर बोतल मुझे दी। मैंने पानी पिया तो इस दौरान वह बैठक और हॉल में भी लाइट जला आया। क्या तुम अकेले रहते हो? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया और रसोई की ओर चल दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने अपना सिर हिलाया। अगर भूख होती भी तो खाने के हाल में नहीं थी। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, चाहो तो नहा भी सकती हो। मैं नहाना चाहती हूँ। मैं अपने मुंह से आ रही स्कॉच की गंध दूर करना चाहती हूँ। मैं अपने शरीर से अस्पताल की गंध दूर करना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन के पिछले 4-5 घंटे धो पोंछ देना चाहती हूँ। मैं हॉल में से होते हुए अतिरिक्त बेडरूम में गई और उसने लाइट जला दी। खाली पलंग पर 2 बॉक्स रखे हैं और दीवारों के साथ भी कुछ बॉक्स रखे हैं। एक दीवार के साथ बड़ी सी कुर्सी रखी है जिसका मुंह दरवाजे की ओर है। वह पलंग के पास आया और बॉक्स दीवार के साथ लगा कर रख दिए। मैं कुछ महीने पहले ही इस घर में आया। इसे सजाने का इतना समय ही नहीं मिला। उसने ड्रेसर के पास जाकर दराज खोला। मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दूंगा। उसने चादर और तकिए का खोल निकाला और जब मैं बाथरूम की ओर चल दी तो वह बिस्तर लगाने लगा। मैं पूरे 30 मिनट तक बाथरूम में रही।
उनमें से कुछ मिनट तो शीशे में अपना चेहरा देखते हुए बीते। कुछ मिनट नहाने में लगे, बाकी समय टॉयलेट पर बीता। पिछले कुछ घंटों की बातें सोच सोच कर तबीयत बिगड़ गई थी। जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं तौलिए में थी। एटलस कमरे में नहीं था, पर पलंग पर बिस्तर लगा था और धुले हुए कपड़े रखे थे। एक खुला सा मर्दाना पजामा और मेरे घुटनों तक आने वाली टी शर्ट। मैंने नाड़ा कसकर बांधा और बिस्तर में घुस गई। फिर मैंने लैंप बंद किया और चादर से खुद को ढक लिया। मैं चादर में छिपकर फूट फूट कर रोने लगी, पर बाहर आवाज़ नहीं आने दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियोस में भी हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप जान सकें कि लिली के जीवन का कठिन संघर्ष क्या मोड़ लेगा। शुक्रिया।